दोस्तों, क्या सच में आज से 56 साल बाद इस सरजमी के टुकड़े हो जाएंगे, यानी क़यामत नाजिल हो जाएगी। जी हाँ, इस तरह की बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही हैं। इसी के ऊपर हम गौर करेंगे और साथ ही साथ इसकी बड़ी निशानियां भी आपको बताएंगे और छोटी निशानियों के ऊपर भी गौर करेंगे जो कि अब तक सब पूरी हो चुकी हैं। सिर्फ चंद ही ऐसी निशानियां हैं जो कि पूरी होना बाकी हैं। और क्या ये सिर्फ 56 सालों में ये तमाम चीज़ें पूरी हो जाएंगी? जी हाँ, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। इसीलिए वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि अगर बात की जाए 2012 21 दिसंबर की, तो बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे कि दुनिया तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, क़यामत नज़दीक आ चुकी है। ऐसे में दोस्तों, तमाम ही जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा डरे और सहमे हुए थे, क्योंकि उस दौर में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा डराया भी गया था। लेकिन ऐसे वक्त में जो समझदार थे उन्हें मालूम था कि ऐसा मुमकिन ही नहीं, क्योंकि दोस्तों बड़ी बड़ी निशानियां होना बाकी थी। और ऐसे में अचानक ही अगर कोई आकर कह दे कि कल क़यामत आ जाएगी, फला दिन क़यामत आ जाएगी, तो यकीनन ये मानने वाली बात ही नहीं है जब तक कि बड़ी निशानियाँ मुकम्मल नहीं हो जाती। आखिर ये बड़ी निशानियाँ क्या हैं, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको चंद छोटी निशानियाँ बता देते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि इस तरह से लगातार बड़े बड़े दावे आते गए हैं कि क़यामत फला दिन आ जाएगी, लेकिन तमाम बातें फजूल की हैं, क्योंकि साइंटिस्टों को इस चीज़ का इल्म नहीं। लेकिन हाँ, प्यारे आका रसूल करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें क़यामत के दिन के बारे में तो नहीं बताया कि कब आएगी, लेकिन क़यामत की कुछ बड़ी निशानियाँ ज़रूर हमें बताई हैं और बड़ी के साथ छोटी निशानियाँ भी बताई हैं। जो छोटी निशानियाँ जो हैं वो काफ़ी हद तक मुकम्मल होती हुई नज़र आती हैं। और अब बारी है बड़ी निशानियों की। दोस्तों, छोटी निशानियों में प्यारे आका ने फरमाया था कि अरब के जो चरवाही हैं वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, आपस में मुकाबला करेंगे। दोस्तों, आज आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब के क्या हालात हैं। वो रेगिस्तानी इलाका जहाँ पर कोई कभी गुमान ही नहीं कर सकता था कि यहाँ पर कभी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनेंगी, लेकिन दुनिया की सबसे लंबी और बड़ी बिल्डिंग जो है उसका रिकॉर्ड भी सऊदी अरब के पास ही है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से प्यारे आका रसूल करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि गाना बजाना जो है वो बिल्कुल आम हो जाएगा और घर घर के अंदर लोग गाना बजाना बजाएंगे। और दोस्तों, आज घर घर जो है वो म्यूज़िक पहुंच चुका है। लोग बड़े इत्मीनान के साथ सुकून पाने के लिए म्यूज़िक गाने को सुनते हैं, जो कि बिल्कुल हराम है। ये भी छोटी निशानियों में माना जाता है। इसके अलावा प्यारे आका ने फरमाया था कि एक वक्त ऐसा आएगा, यानी क़यामत के नज़दीक, कि साल जो हैं वह महीने के बराबर, महीने जो हैं वो हफ्ते के बराबर और हफ्ते दिन के बराबर और दिन जो है वो लम्हों के बराबर गुजरेंगे। और आज आप देख सकते हैं कि आज नया साल शुरू होता है और कुछ ही वक्त के बाद मालूम पड़ता है कि ये साल भी ख़त्म हो गया। यानी वक्त इतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है कि जिसके बारे में हमें अंदाज़ा भी नहीं हो पाता। यकीनन वक्त में बरकत ख़त्म हो चुकी है। वहीं दोस्तों, आपको बता दूं, रसूल करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग लोगों की इज़्ज़त करना भूल जाएंगे, भाई भाई की इज़्ज़त नहीं करेगा, पड़ोसियों से ताल्लुकात बनाएगा। और आज लोग जो हैं वो भाई भाई से जलते हैं, नफरत करते हैं, लेकिन पड़ोसियों से उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। वहीं दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, प्यारे आका ने फरमाया था कि सऊदी अरब के अंदर हरियाली आ जाएगी। यकीनन किसी ने गुमान भी नहीं किया था कि इस रेगिस्तान वाले इलाके में हरियाली भी आ सकती है। और आज आप जाकर देख सकते हैं कि वहाँ के जो पहाड़ हैं वो हरे भरे होते जा रहे हैं और ये चीज़ बहुत तेज़ी के साथ हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा हैरान कुन है। दोस्तों, इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो भी छोटी निशानियाँ थी जिस बारे में भी आप गुमान करते हैं वो तमाम की तमाम पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं और महसूस होता है कि तमाम छोटी निशानियाँ जो हैं वो अब पूरी हो चुकी हैं। वहीं दोस्तों, बड़ी निशानियों में जो था वो था कि सूरज का पश्चिम से निकलना, दज्जाल का आना, हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का आना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना। तो ये बड़ी निशानियां हैं जो कि पूरी होना बाकी हैं। लेकिन आपको बता दूं, रिवायतों में आता है कि मुसलमानों को सिर्फ एक ही दिन की मोहलत दी गई है। दरअसल दोस्तों, आलम अरवाह में एक दिन का मतलब होता है 1000 साल। और इस तरह से जब प्यारे आका ने दुआएं की तो अल्लाह ताला ने
आधा दिन और ज़्यादा बढ़ा दिया। इस मुकाबले में अगर हम बात करें तो करीब 1500 साल बनते हैं, और अगर बात की जाए प्यारे आका को पर्दा फरमाए हुए तो दोस्तों करीब 1444 से हिजरी जो है वो गुजर चुकी है। और इस हिसाब से अगर बात की जाए तो महज दोस्तों 56 साल बचते हैं। ख्याल रहे इस बात का, ये सिर्फ गुमान लगाया जा रहा है, ऐसा हरगिज़ नहीं है, ना ही किसी हदीस से ये बात साबित है, वरना ये बात अगर मालूम होती तो खुद प्यारे आका फरमा देते। दोस्तों मैं इस बात की वजाहत नहीं करता, लेकिन एक कैलकुलेशन अगर लगाई जा रही है तो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस तरह की चीज़ें हो सकता है कि 56 साल बाद पेश आएँ। लेकिन फ़िलहाल अगर इस्लामिक नज़रिए से हम देखें तो तमाम बड़ी निशानियाँ पूरी होना बाकी हैं जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि 56 साल बाद इस तरह की चीज़ पेश आएगी। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक मर्तबा प्यारे आका से किसी ने सवाल किया कि क़यामत कब आएगी, तो प्यारे आका ने फरमाया कि क़यामत का इल्म जो है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है, इसीलिए हम ये कह ही नहीं सकते कि क़यामत कब आएगी, क्योंकि अल्लाह ही जानता है कि क़यामत कब आएगी, क्योंकि वही क़यामत के दिन का मालिक है। मेरे प्यारे दोस्तों एक रिवायत में ये भी आता है कि मुसलमानों को असर से लेकर मगरिब तक के वक्त का टाइम दिया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। इसलिए दोस्तों वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजर जाता है असर से मगरिब के बीच का, और इसी तरह से हम लोगों का जो वक्त है वो बड़ी तेज़ी के साथ गुजर रहा है। इसीलिए दोस्तों अब भी वक्त है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें। दोस्तों अभी दज्जाल का आना बाकी है, यहाँ तक कि दोस्तों सूरज का पश्चिम से निकलना बाकी है, और बताया जाता है जैसे कि रिवायतों में आता है कि सूरज जिस वक्त पश्चिम से निकलेगा उस वक्त के बाद करीब 40 साल तक जो है वो क़यामत नाजिल नहीं होगी। तो दोस्तों इस हिसाब से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी वक्त है क़यामत में। और ये बात भी वाज़ेह कर दूं कि जब क़यामत के बारे में कोई बात ही नहीं करेगा उस दौरान क़यामत आएगी, और जो क़यामत नाजिल होगी वो काफिरों के ऊपर नाजिल होगी, यानी जो ईमान नहीं लाए उनके ऊपर नाजिल होगी, ये मुसलमानों पर नाजिल नहीं होगी, क्योंकि मुसलमानों को तो पहले ही उठा लिया जाएगा, उनकी रूह को कब्ज़ कर लिया जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, क़यामत में अभी काफ़ी ज़्यादा वक्त है, क्योंकि आज भी दुनिया में बेशुमार अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हैं जो कि इस वक्त भी क़यामत के बारे में बातें कर रही हैं। लेकिन एक दौर आएगा जिस वक्त अल्लाह अल्लाह कहने वाला भी दुनिया में कोई मौजूद ना होगा, और कहा जाए तो सिर्फ एक मुसलमान की वजह से भी दुनिया में क़यामत नहीं आएगी, और जब एक मुसलमान दुनिया से चला जाएगा तो यकीनन अल्लाह क़यामत को नाजिल कर देगा। इसीलिए दोस्तों जब तक दुनिया में मुसलमान हैं तब तक क़यामत आ ही नहीं सकती। ये बात आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जो ये बातें कही जा रही हैं कि 56 साल बाद क़यामत आ सकती है, तो ये सारी की सारी बातें जो हैं सिर्फ एक अनुमान लगाया जा रहा है, और साइंटिस्ट अक्सर ये उल्टे सीधे अनुमान लगाते रहते हैं। कभी 2012-21 दिसंबर का अनुमान लगाते हैं और वो फेल हो जाता है। इस तरह के और भी बड़े बड़े अनुमान लगाए गए हैं और सब के सब फेल हैं, और यकीनन ये भी फेल ही होगा, क्योंकि अभी बड़ी बड़ी निशानियाँ होना बाकी हैं। जब तक ये मुकम्मल नहीं होती तब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अल्लाह से दुआ करें और अपने लिए माफ़ी मांगें, क्योंकि जिस दिन भी सूरज पश्चिम से निकल गया उसके बाद तौबा कबूल नहीं होगी। अभी हमारे पास वक्त है, इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार पढ़ें और अपने लिए बख्शिश की दुआ करें। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह